मैं टोटली सिंपैथेटिक हूँ जो जॉर्ज फ्लॉयड जिनकी डेथ हुई है। एक रॉबिन हुड फीलिंग आई प्रोटेस्टर्स को। डोनाल्ड ट्रंप लूज सिचुएशन में। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? जॉनी हियर। आज का वीडियो टॉपिक है राइट्स इन अमेरिका। तो मैं अमेरिका में रहता हूँ, फ़िलहाल मैं इंडिया में रह रहा हूँ। तो मेरे से कई दोस्त पूछ रहे हैं कि यार ये तुम्हारे अमेरिका में ये राइट्स क्यों हो रहे हैं, लूटिंग क्यों मच रही है, प्रोटेस्ट्स क्यों हो रहे हैं, और ये और वो भी कोविड-19 कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच में। तो मुझे लगा ये एक वीडियो में बनाता हूँ कि जो मेन जो कारण है इन राइट्स का वो क्या है, उस पर थोड़ा सा मैं अपने ओपिनियन डालता हूँ। प्रोटेस्ट्स अमेरिका में हो रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड उसकी डेथ को लेके। तो एक पुलिस ने उसको पकड़ा, किसी काउंटरफेट मनी था उसके पास कुछ मात्रा में, छोटा सा कुछ अमाउंट था, लेकिन उसको पकड़ा। आई थिंक वो ड्रग्स लिए हुए थे उसने, और उसको कस्टडी में लेते हुए उसकी डेथ हो गई। और वो जो विजुअल है, आपने वीडियो देखा होगा, वो काफ़ी सेंसिटिव है। काफ़ी दुख होता है वो देख के कि यार ऐसा पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके ऊपर केस चल रहा है और उसके रिज़ल्ट्स आएंगे। तो सब लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट 100% अमेरिकन्स ये मानते हैं कि ये जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और इसकी सज़ा उस पुलिस अफसर को मिलनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। तो जब मैंने ये अपने दोस्तों को बोला तो उन्होंने कहा यार जब सारे अमेरिकन्स ये मानते हैं तो प्रोटेस्ट्स किसके अगेंस्ट हो रहे हैं फिर? ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा इसमें कि जो अमेरिका में साइकोलॉजी है अधिकतर लोगों की, आई वुड से 60 to 70% लोगों की, वो ये है कि अमेरिका में रेसिज्म है और ब्लैक्स जो हैं उनके अगेंस्ट क्राइम्स कमिट करती हैं पुलिस वाले। और अब पुलिस का काम है क्राइम्स को कंट्रोल करना, और ब्लैक जो नेबरहुड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। तो नेचुरल है ब्लैक्स के ऊपर डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा पुलिस की सख्ती होती है। और कुछ पुलिस वाले ख़राब भी होते हैं, कुछ ब्लैक्स जो क्राइम करते हैं वो पुलिस वालों की बात नहीं मानते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ये, लेकिन टिपिकली नैरेटिव ये है जो मीडिया प्रोपोगेट करती है और जो लोग बिलीव करते हैं वो ये है कि बहुत सारे क्राइम्स रेसिज्म की वजह से ब्लैक्स के अगेंस्ट कमिट होते हैं वाइट पुलिसमैन के द्वारा। तो ये अभी से नहीं है, ये बहुत समय से है। ये मेरे ख्याल से बहुत समय से है। ये 300 साल की जो एक हिस्ट्री है अमेरिका की। पहले स्लेवरी थी, फिर स्लेवरी को बैन किया गया। उसके बाद सिविल वॉर में मिड 19th सेंचुरी में हुआ था ये। उसके बाद राइट्स नहीं थे बाय लॉ, ब्लैक्स और वाइट्स में सेग्रीगेशन था। तो सिविल राइट्स का जो मूवमेंट हुआ था 1960s में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिसको आप जानते हैं, तो वो उसके बाद बाय लॉ ब्लैक्स और वाइट्स बराबर थे। कहीं पे कोई सेग्रीगेशन अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में है कि इंटेंशन वाइज लोगों में स्लेवरी अभी भी है। तो ये एक है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें लोग 2-3 महीने से लॉकडाउन में हैं, ठीक है। और तो सब लोग एक कैबिन फीवर से फेस कर रहे हैं। तो उसके चलते ये एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर एक पेंट अप हो गई कि यार हम बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो लोग आपको बड़ी गंदी नज़रों से देखेंगे कि यार आप जो है एक मर्डरर बन सकते हो अगर आपने किसी को इन्फेक्ट कर दिया तो। और इसके चलते आपकी इकोनॉमी ख़राब हो रही है, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो एक इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी नेगेटिव हो रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, खाली अमेरिका नहीं है इसमें। और तीसरी चीज़ ये है कि तो एक तो कोरोना लॉकडाउन हो गया जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है, दूसरा इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है, लोगों के जॉब्स नहीं हैं तो पैसों का प्रॉब्लम है दूसरा। तीसरी बात यह है कि अमेरिका एक बहुत ही रेबेलियस कंट्री है। तो वहाँ पे जो स्टेटस को है
उसको फॉलो नहीं करते लोग हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं अमेरिका में, अधिकतर पोलराइज कंट्री है काफ़ी। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो पोलराइजेशन जो था वो और निकल के आया है, वो और सरफेस पे आया है, पहले से ही था। तो उसके चलते ये लोगों को एक ये ट्रिगर मिला कि यार ये जो हुआ वो गलत हुआ, तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल एंगल देके उस पर जो है फोकस करके और प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। और प्रोटेस्ट करना तो अमेरिका की कल्चर में है, डेमोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के चलते प्रोटेस्ट करना उतना सही नहीं है मेरी नज़र में। बट लेकिन वो है सो है, लोगों को प्रोटेस्ट करना है तो करेंगे। लॉकडाउन के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ अमेरिका में, जो रेड स्टेट्स हैं जहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का डोमिनेशन है, और वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, मैं उसके भी खिलाफ था। तो वो एक रीज़न है कि रेबेलियस कंट्री है। तो ये तो हो गई प्रोटेस्ट की बात। अब आपके जो रायट्स क्यों हो गए, ये प्रोटेस्ट जो थे चल रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट्स थे, मतलब एटलीस्ट उन्होंने प्रोपेगेंडा ऐसा किया था, एटलीस्ट उन्होंने बोला ऐसा था, उनका इंटेंशन था पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। लेकिन वो वायलेंट क्यों टर्न हो गए, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट जब होता है तो उसमें कुछ 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो उसको इमोशंस में आके उस पर गलत वायलेंस करने लग जाते हैं, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना इसको। तो वो तो एक चीज़ है। दूसरा क्या चीज़ है कि कुछ लोग सोच समझ के वायलेंस को करते हैं। तो जैसे आप ये देखिए कि अमेरिका की जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है वो काफ़ी हद तक ये लोग बोलते हैं अमेरिका में, आप अगर न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें, कि कॉरपोरेशंस ईविल हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। और तो जो ये प्रोटेस्ट्स हुए, तो इसमें एक रॉबिन हुड फीलिंग आई कुछ प्रोटेस्टर्स को, क्योंकि गरीबी है और क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो अगर हम मॉल्स वगैरह को ब्रेक इन करें, उनको तोड़ दें, और अगर गरीब लोग आके लूट लें उन मॉल्स को, तो एक तरह से वो रॉबिन हुड फीलिंग है कि यार अमीरों से पैसा लेके आप गरीबों में दे रहे हो। तो उनके अंदर वो फीलिंग एक जगी है, और उनको लग रहा है कि उनके पास एक लेजिटिमेट रीज़न है, क्योंकि एक कॉज मिला है उनको, क्योंकि ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स का एक कॉज भी है उनके पास। तो उसको वो रैशनलाइज कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा है। और क्योंकि वो पुलिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पुलिस भी इतनी डरी हुई है कि अगर वो उस पर कुछ एक्शन लेंगे तो उससे वो बहुत ज़्यादा उस प्रोटेस्ट को फ्यूल मिल जाएगा। तो उनको पता है कि पुलिस भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। तो ये मेरे ख्याल से मेन रीज़न है कि ये राइट्स क्यों, ये प्रोटेस्ट जो थे वो वायलेंट क्यों टर्न हो गए। उसके अलावा एक ये भी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मीडिया भी इसको थोड़ा सा फ्यूल कर रहा है, क्योंकि अधिकतर पूरी जो कंट्री है, वर्ल्ड लॉकडाउन में है, तो कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है। बहुत समय से कोई न्यूज़ नहीं थी, अचानक से ये न्यूज़ आई जॉर्ज फ्लॉयड की और प्रोटेस्ट की। तो अचानक से मीडिया को एक तरीका मिल गया लोगों को इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ देने का। तो नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा सेल करती है, तो मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, और उसकी वजह से लोगों के अंदर वो इमोशन और स्ट्रॉन्ग होता चला गया। ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है जिसमें कि वॉयलेंस को आप सेंसिबल बोल सकते हो अगर आपने उसको एक एंगल से देखा तो, ठीक है। जो लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट को बहुत फेवर कर रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं कि हम वॉयलेंस के अगेंस्ट हैं, बट ये जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह से करके लोग उसको पूरी तरह से अपोज नहीं कर रहे हैं, जो ये लूटिंग हो रही है उसको। तो उसका ये रीज़न है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सोशल मीडिया में शेयर करना अच्छा लगता है कि वो कितना गरीबों के लिए सोचते हैं। तो जो एल्ट्रुइस्टिक नेचर है, जो सहानुभूति दिखाना गरीबों के लिए, इससे उनको खुद को बहुत अच्छा लगता है, उनकी खुद की आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, और वो
पूरी दुनिया को, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनको ये दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने अच्छे लोग हैं। तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसका जो ये पूरा फैल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इलेक्शन ईयर है अमेरिका में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 3 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में। तो काफ़ी सारा जो मीडिया है या काफ़ी सारा जो रेटोरिक है जो है वो काफ़ी इलेक्शन को लेके है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट रहेंगे, जो लोग उनके एनिमीज़ हैं उनके लिए, उनको ये लग रहा है कि यार अगर हम लोग, इकॉनमी तो डाउन चली ही गई है, लोग मर भी रहे हैं, और अगर राइट्स भी होने लग गए तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप लूज़ सिचुएशन में है, क्योंकि अगर उन्होंने राइट्स को कंट्रोल नहीं किया तो उनके ऊपर बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है, वो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं। और अगर उन्होंने पुलिस को यूज़ करके राइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की तो भी वो उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हैं वो पुलिस के अगेंस्ट है। तो पुलिस को अगर यूज़ किया, मिलिट्री को यूज़ किया, तो उसको भी वो लोग नेगेटिव प्ले कर सकते हैं। और तो ये है। और जो रिपब्लिकन्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रेंड्स हैं, वो रेजिस्ट करेंगे इस प्रोपेगेंडा को, इस जो राइट्स को फेवर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, उसको वो रेजिस्ट करेंगे। तो चूंकि वो रेजिस्टेंस है तो इसलिए वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो काफ़ी हद तक ये पॉलिटिकल भी है। अनफॉर्चुनेटली नुकसान लोगों को हो रहा है, बेचारे गरीब लोगों को और नुकसान हो रहा है। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि यार इकॉनमी ऑलरेडी ख़राब है, और आप अगर इस तरह के राइट्स करके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे और ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि राइट्स ज़्यादा समय तक चलने वाले हैं, ठीक है। बस ये हो जाएगा कि लोगों का ध्यान कोरोना वायरस की तरफ से थोड़ा हट गया है, तो इन सम सेंस देयर इज़ समथिंग गुड दैट हैज़ कम आउट ऑफ इट। अब ये राइट्स के होने के बाद, पहले जो है रिपब्लिकन लोग फेवर कर रहे थे कि इकॉनमी ओपन हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, ठीक है। पहले प्रोटेस्ट भी किए थे उन्होंने। अब जो लिबरल लोग हैं, पहले वो लॉकडाउन को फेवर कर रहे थे, लेकिन अब प्रोटेस्ट होने के बाद, राइट्स होने के बाद, वो लोग भी इकॉनमी को खोल देने में इच्छुक होंगे। क्योंकि आप सोचिए खुद ही, पहले तो कह रहे थे कि घर में बैठिए, लेकिन अब राइट्स और प्रोटेस्ट करने के लिए आप बाहर आ रहे हैं, लॉकडाउन को मान नहीं रहे हैं, तो साइकोलॉजी चेंज हो रही है कि यार बाहर आना इज़ ओके। अगर आप प्रोटेस्ट में जा सकते हैं तो आप बाहर खाना पीना रेस्टोरेंट में जा ही सकते हैं। तो उस तरह से भी एक एंगल है कि अब अमेरिका तो लॉकडाउन खुलने ही वाला है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि बोथ द पार्टीज़ आर नाउ ओपन टू ओपनिंग अप। मैं टोटली सिंपैथेटिक हूँ जो जॉर्ज फ्लॉयड जिनकी डेथ हुई है इस सिचुएशन में, और आई होप कि कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा उससे, और कुछ पुलिस रिफॉर्म्स होंगी तो वो अच्छा है सबके लिए, पुलिस रिफॉर्म सबके लिए होना अच्छा है। तो देखते हैं। आई थिंक मैं एक और वीडियो बनाऊंगा शायद रेसिज्म इन अमेरिका पे, लेकिन मेरे ओपिनियन राइट्स इन अमेरिका का ये है। आप मुझे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ये वीडियो पसंद आया तो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।